शहजादे सलीम मुग़ल साम्राज्य में अकबर और मरियम उज़ ज़मानी के संतान के रूप में पैदा हुए थे। सलीम शुरू से ही बेहद शौकीन और रंगीन मिजाज के थे। वे मुग़ल बादशाह अकबर के सबसे चहेते संतान भी थे। दरअसल काफ़ी मिन्नतों और मुरादों के बाद उनका जन्म भी हुआ था ना। बाद में सलीम को जहांगीर की उपाधि से नवाजा गया था, जिसका अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर उर्फ सलीम एक बेहद प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली मुग़ल बादशाह थे, जिन्होंने अपनी विवेकशीलता और बुद्धिमानी से मुग़ल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार भी किया था। इसके अलावा जहांगीर ने अपने शासनकाल में कला को भी काफ़ी महत्व दिया था। इसी वजह से उनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सलीम को हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी और ब्रजभाषा समेत कई भाषाओं का बेहतरीन ज्ञान भी प्राप्त था। इनके अलावा मुग़ल दरबारन अनारकली के साथ उनका रिश्ता और उनके प्रेम भी इतिहास में काफ़ी चर्चित रही थी। हम आपको एक बात बतला देना चाहते हैं, काफ़ी सारे राइटर हैं जो अनारकली को किसी भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं मानते हैं। यह बस एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन किसी की मांग के कारण यह वीडियो हम आपके आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर हमारी वीडियो से आपके मन को कोई ठेस पहुंचती है तो इसके लिए हम हजार बार सॉरी बोलते हैं। तो हम चलते हैं आगे को बात का चर्चा विस्तार से करना प्रारंभ करते हैं। अकबर की एकलौती संतान होने की वजह से शहजादे सलीम लाड़ प्यार में काफ़ी जिद्दी स्वभाव के हो गए थे, जिसके चलते अकबर ने उन्हें अनुशासन और तहजीब सिखाने के लिए फौज के साथ भी भेज दिया था। आपको बता दें कि मुग़ल सम्राट अकबर और जहांगीर के रिश्ते शुरू से ही अच्छे नहीं थे। वही बाद में अकबर के बेटे सलीम के प्यार के बीच में दीवार अकबर ही बना था। अनारकली नादिरा के रूप में ईरान से आई थी। वे अपनी सादगी और खूबसूरती के लिए पहचानी जाती थी। उन्हें जो भी एक बार देख लेता था उनकी खूबसूरती का कायम हो जाता था। वही शहजादे सलीम ने भी एक बार नादिरा को मुजरा करते हुए देख लिया, तभी उनकी सुंदरता के कायम हो गया और उन पे अपना दिल हर बैठे। वही बाद में उन्होंने ही अपने मुग़ल दरबार में नादिरा को अनारकली के नाम से नवाजा था। इनके बाद दोनों का प्रेम परवान पे चढ़ गया और नादिरा अनारकली के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। मुग़ल सम्राट अकबर की एकलौती संतान होने की वजह से सलीम वैभव विलास में पले बढ़े थे, जो कि रंगीन मिजाज के भी थे। उन्होंने करीब 20 शादियां भी की थी। हालांकि कई शादियां उनकी राजनीतिक कारणों की वजह से भी हुई थी। हालांकि जब सलीम की नज़र अपने पिता मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में नर्तिका अनारकली उर्फ नादिरा पे पड़ी थी, तो पहली बार ही उन्हें देखते ही अनारकली से मोहब्बत हो गई थी और उनके अपना दिल हार बैठे थे। दरअसल अनारकली इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे लाहौर में भी थे। वही अनारकली जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी उतनी ही अच्छी नृत्य भी किया करती थी। एक बार जो कोई अनारकली को नृत्य करते देख लेता था, उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। इसके बाद शहजादे सलीम ने खुश होकर अनारकली को अपने दरबार की नर्तिका के रूप में घोषित कर दिया, जो कि शाही दरबार में शानदार नृत्य में मुग़ल बादशाहों का मनोरंजन किया करती थी। वही बाद में सलीम ने ही उन्हें खूबसूरती और नाचने की गुण को देखते हुए उन्हें अनारकली के नाम से सम्मानित किया था। वही जब शहजादे सलीम ने अनारकली के हुस्न और सादगी से प्रभावित होकर उनके सामने अपना प्यार का इजहार किया था, तो शुरुआत में अनारकली ने यह सोच के मना कर दिया था कि वे एक नर्तिका और शहजादे के बीच प्रेम संबंध नहीं हो सकता। लेकिन बाद में वे ज़्यादा समय तक खुद को शहजादे सलीम की बेपनाह मोहब्बत से दूर नहीं रख सके थे और बाद में अनारकली भी सलीम से बेइंतहा इश्क करने लगी थी। इस तरह दोनों के प्यार का सिलसिला प्रारंभ हो गया था और धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा था। वही दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, तभी शहजादे सलीम की एक पत्नी उन दोनों को देख लिया और वे नहीं चाहती थी कि सलीम उर्फ जहांगीर उनके सिवाय किसी अन्य से मोहब्बत करे। इसीलिए उनकी बेगम ने इनके खिलाफ षड्यंत्र रखा और दोनों की प्रेम प्रसंग की खबर मुग़ल बादशाह अकबर को दे दी। वही जब मुग़ल बादशाह अकबर को अपने बेटे सलीम और हुस्न की मलिका अनारकली के प्रेम गाथा के बारे में पता चला, तो वे काफ़ी क्रोधित हुए थे, क्योंकि अकबर नहीं चाहते थे कि मुग़ल शहजादे सलीम का नाम एक नाचने वाली के साथ जुड़े। अकबर मुग़ल सल्तनत की इज्जत को लेकर काफ़ी चिंतित रहा करते थे और इसके लिए उन्होंने शहजादे सलीम और अनारकली को अलग करने के लिए ठान ली। फिर क्या था, मुग़ल सम्राट अकबर ने अपने बेटे सलीम को अनारकली के साथ प्रेम संबंध तोड़ने और उनके कभी ना मिलने की हिदायत दी। लेकिन शहजादे सलीम भी अनारकली से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी और अनारकली के साथ अपने प्रेम संबंध को बरकरार रखे,
जिसके चलते अकबर और शहजादी सलीम के आपसी रिश्ते और अधिक बिगड़ गए और बाद में दोनों के बीच जंग की स्थिति तक बन गई थी। वही शहजादी सलीम अनारकली के प्यार में इतने पागल हो गए थे कि अपने पिता के खिलाफ बगावत प्रारंभ कर दिया था। तो वही दूसरी तरफ मुगल बादशाह अकबर ने भी अनारकली की मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया था। इसके लिए अनारकली को चारों तरफ तलाश की जाने लगी, लेकिन शहजादी सलीम के हितैषियों ने पहले ही अनारकली को लाहौर से कहीं दूर ले जाके छिपा दिया गया था। वहीं शहजादी सलीम अच्छी तरह समझ गए थे कि उनके पिता ही उनके और अनारकली के प्यार के असली दुश्मन हैं। इसीलिए उन्होंने अपने पिता अकबर के खिलाफ सेना तैयार की और जंग का आगाज कर दिया। हालांकि मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के आगे शहजादी सलीम की बुरी तरह हार हुई थी, जिसके बाद अकबर ने अपने ही बेटे शहजादे सलीम को बंदी बना लिया और उनके सामने रिहाई के 2 शर्त रखे, या तो वे अनारकली को उन्हें सौंप दे या फिर अपनी जान दे दे। वही शहजादे सलीम अनारकली के प्यार में इतने पागल हो गए थे कि वे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं करते थे और इसीलिए उन्होंने अपने मरने का फैसला लिया था। हालांकि जब शहजादे सलीम की मरने की भनक अनारकली को लगी तो उन्होंने खुद को मुगल सम्राट अकबर को सौंप दिया था और सलीम की रिहाई की विनती की थी। जिसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवाने की दर्दनाक सज़ा सुनाई थी। इस दर्दनाक सज़ा देने से पहले अनारकली की आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। जिसके बाद अनारकली ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात मुग़ल-ए-आज़म शहजादे सलीम के साथ मलिका-ए-हिंदुस्तान बनके गुजारने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि मुग़ल शहंशाह शहजादी सलीम ने अनारकली से वादा किया था कि वे मरने से पहले उन्हें अपनी मलिका-ए-हिंदुस्तान बनाएंगे। इसके बाद मुग़ल सम्राट अकबर ने अनारकली की अंतिम इच्छा को पूरी करने की इजाज़त दी। फिर मरने से पहले दोनों एक साथ अपनी रात गुजारी और इसके अगले ही दिन अनारकली को सजा के मुताबिक जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। इस तरह इस रात के बाद सलीम और अनारकली दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए, लेकिन उन दोनों की प्रेम कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पे अमर हो गई थी। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो और कुछ ज्ञान अवश्य अर्जित करती हो। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है तो किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।